नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको शेयर मार्केट का बेसिक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। मैं बहुत पहले से आपको बोल रहा था कि मैं शेयर मार्केट का एक बेसिक जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ। पहली बात तो समझिए कि शेयर होता क्या है। शेयर मतलब हिस्सा क्या, जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं उसका आप उस हिस्से का मालिक हो रहे हैं, जितने शेयर आप खरीद रहे हैं। तो पहले के ज़माने में ये सुविधा नहीं थी कि आप किसी भी बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करके आप उसका हिस्सा खरीद सकें। लेकिन समझिए तो आज के ज़माने में बिजनेस करना और ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि हम अपने थोड़े से भी पूंजी से, थोड़े भी पैसे से किसी भी कंपनी का शेयर खरीद कर उसका हिस्सा खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि शेयर का बेसिक जानकारी, कुछ वर्ड्स है जिसको समझना जरूरी होता है, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। पहली बात तो समझिए कि मान लीजिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जैसे फेस वैल्यू क्या होता है शेयर मार्केट में, बुक वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, इस वर्ड को जब तक आप समझेंगे नहीं तो शेयर मार्केट को समझेंगे नहीं। तो मैं आपको अभी वही बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो अभी तो समझ गए कि शेयर मतलब हिस्सा होता है। दोस्तों मान लीजिए 3 दोस्तों ने मिलकर 1 करोड़ की पूंजी से कोई कंपनी का शुरुआत की। तो 1 करोड़ से उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन अब वो बिजनेस करते करते आफ्टर 5 ईयर उस कंपनी का पूरा एसेट 20 करोड़ का हो गया। और अब उन्होंने फैसला लिया कि मैं इस कंपनी का 50% शेयर बेच के कुछ पैसा मार्केट से लाऊं और कंपनी को और बड़ा बनाऊं। तो आफ्टर 5 ईयर इस कंपनी का पूरा एसेट 20 करोड़ है। तीनों दोस्तों ने फैसला लिया कि मैं 50% शेयर मार्केट में बेचूंगा। तो शेयर मार्केट में हिस्सा बेचने के लिए सेबी से परमिशन लेना पड़ता है। तो इन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके सेबी को दिया, सेबी ने इनको परमिशन दे दिया। तो उस समय जो शेयर लॉन्च होता है उसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो तीनों दोस्तों ने 50% शेयर बेचने का फैसला लिया। मान लीजिए शेयर का फेस वैल्यू उन्होंने 10 रखा। हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। आप थोड़ा सा इसमें समझेंगे कि फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए इन्होंने फेस वैल्यू 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। अब कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है कि उन्होंने फेस वैल्यू उनको क्या करना है। तो मान लीजिए जनरली 10 रुपया ही चलता है मार्केट में, इसलिए मैं 10 रुपया को लेके ही चल रहा हूँ। तो मान लीजिए इन्होंने फेस वैल्यू 10 रखा। इनकी कंपनी की शुरुआत 1 करोड़ में हुई थी। तो 50% शेयर इनको बेचना है, मतलब कि 50 लाख का हिस्सा इनको बेचना है। 50%, 1 करोड़ का 50% 50 लाख रुपया है। तो 10 रुपया फेस वैल्यू रखा है। इनका शेयर का पीस हो गया 5 लाख। 5 लाख पीस शेयर इंटू 10, 50 लाख होता है। तो फेस वैल्यू जो है 10 के हिसाब से 5 लाख शेयर इनको बेचना है। अब ये समझ गए कि फेस वैल्यू क्या होता है। अब समझिए कि आज के डेट में कंपनी का जो एसेट है 20 करोड़, तो वर्तमान में 10 रुपया फेस वैल्यू जरूर है कंपनी का, शेयर का फेस वैल्यू 10 जरूर है, लेकिन उसका बुक वैल्यू जो है 1 करोड़ से 20 करोड़ जब एसेट हो गया कंपनी का, मतलब कि 20 गुना। तो फेस वैल्यू 10 है तो उसका बुक वैल्यू जो है इंटू 20 गुना कर दीजिए, 200 रुपया। ये हो गया कंपनी का शेयर का बुक वैल्यू। ये हो गया 10 रुपया हो गया फेस वैल्यू, बुक वैल्यू हो गया 200 रुपये, क्योंकि कंपनी 1 करोड़ से 20 करोड़ का हो चुकी है। समझ गए दोस्तों। तो अब ये समझिए मार्केट वैल्यू क्या होगा। कंपनी का बुक वैल्यू तो 200 है, फेस वैल्यू 10 समझ गए। अब कंपनी का मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमारा बुक वैल्यू तो 200 है, लेकिन हम इसको 300 रुपये में बेचेंगे। प्रीमियम प्राइस उसको बोल सकते हैं आप। तो इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया 300 रुपये, 300 रुपये। और ये फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपया है, लेकिन मार्केट में आईपीओ के थ्रू गया तो कंपनी ने 300 रुपया में एक शेयर बेचा। अब इस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 लाख शेयर इंटू 300। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6।
मतलब कि कंपनी को जो है 50% शेयर बेचने से 15 करोड़ रुपया का कलेक्शन हुआ। अब कंपनी जो है उस 15 करोड़ रुपये से अपना व्यापार को ग्रोथ कर सकती है। अब उसी यही शेयर जो है 5 लाख की शेयर हमारा शेयर मार्केट में खरीद बिक्री होते रहता है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, इसका रेट कभी 300 रुपया से 350 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो शेयर मार्केट में इसीलिए रेट फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होते रहता है दोस्तों। तो उसी को शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर ये आजकल ऑनलाइन होता है, पहले ये पेपर के थ्रू होता था, अब सारा चीज़ डिजिटल होता है। अब डिजिटल के तुरंत क्विक में आप शेयर खरीद भी सकते हैं, तुरंत शेयर बेच भी सकते हैं। इतना आसान हो गया किसी कंपनी का हिस्सा को बेचना और खरीदना, पहले ज़माने में पॉसिबल नहीं था। तो ये हुआ शेयर का बेसिक जानकारी, शायद आप समझ गए। लेकिन शेयर मार्केट में कुछ कुछ और वर्ड है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों। एक वर्ड होता है स्प्लिट, एक वर्ड होता है बोनस, एक वर्ड होता है डिविडेंड। मैं ये 3 वर्ड को भी आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों। स्प्लिट क्या होता है? मान लीजिए आज ये IPO लॉन्च हुआ 300 रुपये का। आफ्टर 2 ईयर मान लीजिए किसी ने 300 रुपये का शेयर, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 300 रुपये का 100 शेयर खरीद लिया इस कंपनी का। 30,000 में इन्होंने 100 शेयर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी का खरीद लिया था जिस समय IPO लॉन्च हुआ था इस कंपनी का। आफ्टर 2 ईयर मान लीजिए आफ्टर 2 ईयर कंपनी ने अच्छा वर्क किया, अच्छा ग्रोथ किया। ये 300 वाले शेयर का रेट मान लीजिए 3,000 रुपये मार्केट में। कंपनी उस हिसाब से ग्रोथ की और उसका रेट 3,000 रुपया मार्केट में। तब कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड किया कि हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझो। शेयर का फेस वैल्यू जो था 10 था, उसको टुकड़े में बांट देना, उसको स्प्लिट करते हैं। मान लीजिए कि अभी वर्तमान में आफ्टर 2 ईयर 3,000 पर शेयर, एक शेयर का रेट 3,000 है जिसका फेस वैल्यू 10 है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हमको फेस वैल्यू 1 कर देना है, यानी कि 10 भागों में शेयर को बांट देना। तो किसी व्यक्ति के पास जो लिया हुआ था 100 शेयर था जिसका कि फेस वैल्यू 10 था। अभी उनका शेयर 10 भागों में बढ़ गया, मतलब कि 100 गुना 10, उनके पास हो गया 1,000 शेयर। लेकिन उस समय वर्तमान में फिर शेयर मार्केट में शेयर का रेट 300 रुपया हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 100 शेयर लिया था उनका शेयर 100 से 1,000 पीस हो गया, लेकिन उसका फेस वैल्यू 1 हो गया। फेस वैल्यू यहां से 1 हो गया। इसको बोलते हैं स्प्लिट होना, शेयर स्प्लिट हो गया। अब समझिए दोस्तों बोनस। मान लीजिए कि फिर आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर ही मानते हैं, आफ्टर 1 ईयर ये जो 300 रुपये का शेयर था, मान लेते फिर ये 500 रुपये का हो गया आफ्टर 1 ईयर। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो हम अपने शेयर धारक को फिर से बोनस देते हैं। तो मान लीजिए जिस व्यक्ति के पास 1,000 शेयर था, अगर कंपनी ने 1 पे 1 शेयर बोनस दिया, ये डिसाइड कंपनी का मैनेजमेंट करता है, इसके लिए वो बाद नहीं होता है। ये कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कब स्प्लिट करे, कब वो बोनस दे, कब वो डिविडेंड दे। तो आफ्टर 1 ईयर मान लीजिए 500 रुपये का ये शेयर हो गया 300 वाला। कंपनी को मन हुआ कि 1 पे 1 शेयर हम बोनस दें। तो 1 पे 1 शेयर बोनस दिया, मतलब कि 1,000 शेयर था तो इसके पास हो गया 2,000 शेयर। जिस व्यक्ति के पास 1,000 शेयर था हो गया 2,000 शेयर। पर उस समय शेयर का प्राइस हो गया 500 से 250। इसको बोलते हैं बोनस। फेस वैल्यू जो 1 था वही रहेगा, शेयर का रेट 500 से 250 हो गया, क्योंकि 1 पे 1 बोनस दे दिए, 1 शेयर 2 टुकड़ा में हो गया। डिविडेंड दोस्तों, डिविडेंड उसको बोलते हैं, डिविडेंड का हिंदी होता है लाभांश। डिविडेंड उसको बोलते हैं, मान लीजिए कंपनी ने 6 महीना में 1 करोड़ रुपया इनकम किया। फिर कंपनी को मन हुआ कि 50 लाख रुपया हम री इन्वेस्टमेंट कर दें कंपनी का ग्रोथ के लिए। सारा तो बांट नहीं सकते, नहीं तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 50 लाख रुपया हमको शेयर होल्डर को डिविडेंड के लाभांश के रूप में बांट देना है। तो 50 लाख रुपया को जितना शेयर, जैसे 50 लाख शेयर था जो मार्केट में, 50 लाख जो और भी जो 3 पार्टनर के पास 50 लाख का शेयर था, सारा में वो 50 लाख रुपया बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा।
अब उतने रुपये जितना वो पड़ेगा पर शेयर, मान लीजिए 10 रुपया पड़े, 15 रुपया पड़े, 20 रुपया, उसको वो बोनस के रूप में दे दिया जाता है। ये भी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कितना बोनस देगा, इसके लिए वो कोई बाध्य नहीं होता। तो दोस्तों फिर मैं, हमको लगता है आप बेसिक ये समझ गए होंगे। इसके बाद फिर मैं शेयर मार्केट के ऊपर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। शेयर मार्केट में अक्सर लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर मत बनिए शेयर मार्केट में, अक्सर आप धोखा खाएंगे। इन्वेस्टर बनिए, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, मिनिमम 5 करते हैं, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। शेयर मार्केट को कुछ लोग समझते ही नहीं, वो एक जुए की तरह उसको ट्रेडिंग के रूप में लेते हैं, तो इसीलिए वो अक्सर धोखा खाते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों, इसको समझ बुझ के आप अगर इन्वेस्टर बनते हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए। नमस्कार दोस्तों।